गुड मॉर्निंग बच्चों, इस वीडियो क्लासेस में आपका स्वागत है। ये वीडियो है स्टैंडर्ड 9 के लिए और सब्जेक्ट है हिंदी। आज मैं हिंदी में एकांकी पढ़ाऊंगी, एकांकी संचय, और पहला पाठ है इसका संस्कार और भावना। बच्चों, इस एकांकी के जो पात्र हैं, सबसे पहले मैं उनसे आपका परिचय करा देना चाहूँगी। इस एकांकी जिसका नाम है संस्कार और भावना, इसमें इसका पात्र परिचय इस प्रकार है। माँ संक्रांति काल की एक हिंदू नारी। संक्रांति काल का मतलब है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करना। अब तुम लोग सोचोगे ये अवस्था क्या है? बच्चों, ये अवस्था है बाल्यावस्था यानी बचपन, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और उसके बाद वृद्धावस्था, बुढ़ापा। तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करने के समय को क्या कहते हैं? संक्रांति काल। तो माँ जो है वही प्रौढ़ावस्था से निकलकर वृद्धावस्था में अब प्रवेश करने वाली है, इसलिए कहा गया है संक्रांति काल की महिला, संक्रांति काल की एक हिंदू स्त्री या नारी। उसके बाद दूसरा पात्र है माँ का सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम है अविनाश, माँ का बड़ा बेटा। तीसरा पात्र है अतुल, माँ का छोटा बेटा। चौथा पात्र कौन है? अतुल की पत्नी उमा, अविनाश की पत्नी और मिश्रानी, ये लोग भी इसमें सम्मिलित हैं। बच्चों, आखिर इसमें है क्या? संक्षेप में मैं बता दूं। माँ का बड़ा बेटा अविनाश एक विजातीय स्त्री से शादी किया है। विजातीय का मतलब है अपनी जाति छोड़कर किसी दूसरी जाति में वो शादी किया है। संस्कारों में बंधी होने के कारण अविनाश की माँ उसे स्वीकार नहीं करती, इसी कारण उसे अपने घर से अलग रहना पड़ता है। तुम लोग सोचोगे कि क्या हो गया, दूसरी जात से शादी किया तो? लेकिन आजकल ये कुछ नहीं है बच्चों। लेकिन ये जबकि बात है ना, बहुत पहले ये बहुत बड़ी बात होती थी कि अपनी ही जाति में विवाह करना पड़ता था। दूसरी जाति में विवाह करने से लोग अपने घर से, अपने जाति से, अपने समाज से उन्हें बाहर कर देते थे। उसी पर आधारित ये एकांकी है जो मैं तुम्हें आज पढ़ाऊंगी। स्टेज पर एक मध्यम वर्गीय परिवार के घर के आंगन का दृश्य है। मध्यम वर्गीय, मिडिल क्लास। पूर्व की ओर 2 कमरे हैं जिनके द्वार बंद हैं। पश्चिम भाग का द्वार बाहर जाता है, वह भी बंद है। उत्तर भाग में रसोई के आगे बरामदा है। दक्षिण में बड़ा बरामदा है जिसका एक द्वार बैठक में जाता है, दूसरा बाहर। यानी कैसा घर है उनका, परिवेश कैसा है, ये इसके द्वारा बताया जा रहा है। बैठक यानी जिसे आजकल हम लोग ड्राइंग रूम कहते हैं। जो कुछ दिखाई देता है वह स्वच्छ, सुंदर और उच्च स्थिति का प्रतीक है। बैठक में एक सोफे का एक अंश दृश्य में आता है। रसोई के पास स्वच्छता और अलमारी में उचित सामान व्यवस्थित रूप से रखा हुआ है। आंगन में एक ओर पलंग पड़ा है, दूसरी ओर 2 कुर्सियां तथा एक छोटा टेबल। टेबल पर नाश्ते के खाली बर्तन हैं। पलंग पर उमा लेटी है। उमा कौन है? माँ की छोटी बहू और अतुल की पत्नी। वह युवती और रूपवती है। रूपवती मतलब वो सुंदर है। पर्दा उठते समय वह कोहनी पर भार टिकाए शून्य में ताकती दिखाई देती है। स्टेज कैसा है, मंच कैसा है, मंच की सजावट कैसी है, कैसा घर है, कैसा परिवेश है, ये बताया गया है। और जो घर की छोटी बहू अतुल की पत्नी उमा लेटी है, अपनी कोहनी टिकाकर और शून्य में वो देख रही है। उसके
कपड़े, उसकी साड़ी अस्त व्यस्त है। कुंडलाकार कर्णफूल, कुंडलाकार कुंडल के आकार का ना, ऐसे गोल कुंडल के आकार का कर्णफूल कानों में पहना जाने वाला केशों में होकर कपोल पर आ गया है। कपोल मतलब माथे पर। आगे एक खुली पुस्तक है, वह पढ़ते पढ़ते सोचने लगी है। सहसा धीरे से उठती है और धीरे धीरे कुछ वो फुसफुसाने लगती है। उमा अपने आप से बातें करती हुई फुसफुसाती है, कहती है, जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है वे ही बातें हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। कभी ऐसा समय आता है कि हम जिस बात का पहले विरोध करते हैं, परिस्थितिवश बाद में उन्हीं बातों को स्वीकार करने में हमें विवश होना पड़ता है। फुसफुसा कर वह फिर पुस्तक देखती है, फिर शून्य में दृष्टि गड़ा देती है। उसकी आंखें गंभीर हैं। उसके मुख पर आने वाली संध्या की रक्तिम आभा, रक्तिम मतलब लाल प्रकाश, सौंदर्य बिखेर रही है। वह इतनी खोई हुई है कि नौकर रसोई के बरामदे में आकर बर्तन उठा ले जाता है, पर वह नहीं देखती। उसका सिर उसी तरह खुला रहता है और दिवा की किरण कर्णफूल पर चमकती है। उसी समय उसी चमक में केशों की स्निग्धता, कोमलता उभर आती है। तभी पश्चिम वाला बाहर का द्वार खुलता है। पश्चिम दिशा की ओर जो दरवाज़ा है वो अचानक खुलता है और उस दरवाजे से माँ यानी उमा की सासू माँ प्रवेश करती है। वे वृद्धा है। वृद्धा मतलब वो बूढ़ी है। उनका मुख वेदना से पूर्ण है। उनके चेहरे पर दर्द है। वेदना मतलब दर्द, दुख। आंखों में पीड़ा है और शरीर में थकान। उन्होंने साड़ी पर गरम चादर ओढ़ी है। साड़ी पहनी हुई है। वेशभूषा कैसी है? साड़ी पहनी है और साड़ी पर शॉल, गरम चादर मतलब शॉल ओढ़ी है। उनकी पग ध्वनि, पैरों की ध्वनि, जब चलती है ना तो पैरों की जो आवाज है सुनकर उमा चौंक कर उठती और आंचल ठीक करती है। माँ उसके पास आकर धम्म से बैठ जाती है। बैठती बैठती माँ कहती है, तूने सुना उमा? अपनी बहू से माँ क्या कहती है? तूने सुना उमा? उमा आश्चर्य से पूछती है, क्या माताजी? पिछले महीने अविनाश बहुत बीमार रहा था। उमा पूछती है, सच? माँ कहती है, हाँ। फिर उमा पूछती है, उन्होंने तो कुछ नहीं बताया। माँ कहती है, वह क्या बताता? वह क्या वहां जाता है? उमा के कहने का मतलब था उन्होंने मतलब अतुल। अतुल ने तो कुछ नहीं बताया कि भैया बीमार है, अविनाश भैया बीमार है। अतुल ने तो कुछ नहीं बताया। फिर माँ पूछती, वह क्या बताता? वह वहां जाता थोड़ी है। उमा कहती है, फिर भी सुना तो होगा। आपसे किसने कहा? उमा अपनी सासू माँ से पूछती है कि अरे उन्होंने सुना तो होगा, अतुल ने सुना तो होगा, लेकिन आपसे ये बात किसने कहा कि अविनाश भैया बीमार हैं? तो माँ कहती है कि मैं कुमार के घर गई थी। वो पड़ोस में कुमार के घर गई थी। कोई उनका पड़ोसी था कुमार नाम का, वो उनके घर गई थी। वही उसकी मिसरानी ने मुझे बताया। माँ कहती है, माँ को उनके घर जो काम करने वाली नौकरानी है ना, उसी ने बताया। कहने लगी, तुम्हारा बेटा तो बहुत बीमार रहा, मरकर बचा। सुनकर मैं शर्म से गड़ गई। माँ कहती है, सुनकर मैं शर्म से गड़ गई कि मेरा बेटा बीमार है और मैं ही नहीं जानती। एक नौकरानी के द्वारा मुझे ये खबर मिल रही है, ये सूचना मिल रही है। मेरा बेटा बीमार रहे और मुझे पता भी ना लगे। माँ की आंखों में आंसू भर आते हैं, स्वर लड़खड़ाता है। बचपन में उसे कभी खांसी भी हो जाती थी तो मैं कई कई दिन तक ना खाती थी। माँ अपनी ममता को उजागर करती है कि जब वो छोटा था, जब उसकी तबीयत खराब होती थी तो मैं माँ होकर रात रात भर मैं जगी रहती थी
मैं सोती नहीं थी। वे बहुत तेरा समझाते, वे मतलब अतुल के पिताजी, अविनाश के पिताजी, माँ के पति बहुत समझाते थे। वे नाराज भी हो जाते थे, पर जी नहीं मानता था। जी मतलब मन नहीं मानता था कि मेरा बच्चा बीमार है और मैं सो जाऊं। आगे नहीं बोला जाता और वो फूट फूट कर रोने लगती है। उमा करुणा से द्रवित होकर उनको संभालती है। उमा के मन में भी दया आ जाती है और वो क्या करती है, अपनी सासू माँ को संभालती है। उमा अपनी सासू माँ को सांत्वना देती और कहती, माता जी रो मत, इसमें भला आपका क्या अपराध है, आपने कौन सी गलती की है। माँ उसी तरह, अपराध और किसका है, सब मुझे को दोष देते हैं, सब तो मुझे ही दोष देते हैं। मिश्रानी कह रही थी, बहू कैसी भी हो पर अपने प्राण देकर उसने पति को बचा लिया। अकेली थी पर किसी के आगे हाथ पसारने नहीं गई। हाथ पसारने नहीं गई मतलब वो ऐसी बहू है, यानी अविनाश की पत्नी, कि अपने पति को मरने से उसने बचाया है। उसने बहुत सेवा की है, लेकिन मदद मांगने के लिए किसी के सामने उसने हाथ नहीं पसारा। केवल 1-2 बार मिश्रानी ने दवा ला दी थी, वरना स्वयं दवा लाती थी, घर का काम भी करती थी और फिर अविनाश की देखभाल भी करती थी। उमा टोकर, पर माता जी भाई साहब को हुआ क्या था। माँ कहती, हैजा। बच्चों, हैजा उस समय जानलेवा बीमारी थी, बहुत मुश्किल से ही कोई बचता था, जबकि ये बात है उस समय। उमा चौंकती, हैजा। माँ, मर कर बचा है बेटी, 10 दिन बीत गए पर अभी तक दफ्तर नहीं जाता। दफ्तर मतलब ऑफिस, अपने काम पर भी वो नहीं जा रहा है, 10 दिन हो गए। उमा, कैसा अचरज है, कितने आश्चर्य की बात है कि उन्हें पता भी नहीं लगा। फिर वो अपने पति के बारे में कहती है, कितना आश्चर्य है कि अतुल को इसका पता नहीं है। माँ, पता लगा भी हो तो क्या वह बताने वाला है। उमा चोट खाकर, पर माता जी यह तो। माँ कहती है, मैं जानती हूँ, मेरे ही तो बेटे हैं। माया ममता किसी को नहीं छू गई। वो गुस्सा से कहती है ना, विद्रूप से मतलब वो गुस्सा होकर कहती है, दोनों मेरे ही तो बेटे हैं, उन दोनों के अंदर माया ममता नहीं है। हर बात में जब भी कुछ समझाओ तो देश, धर्म और कर्तव्य की वे दुहाई देते हैं। यानी माँ जिस संस्कार से बंधी है, माँ पुराने ख्यालों की है, तो माँ के पुराने ख्यालों को ये बच्चे स्वीकार नहीं करते, वे नहीं मानते, तो माँ को ही वे बार बार दोष देते हैं। आखिर इनका बाप भी तो ऐसा ही निर्मम था। मुझे याद है, जिस समय अतुल छोटा सा लड़का रहा, बचने की कोई आशा न थी, उस समय वे शांत मन उसको धरती पर लिटाने के लिए सामान हटा रहे थे। दुनिया ने दांतों तले उंगली दबाकर कहा था। दांतों तले उंगली दबाना मतलब हैरान होकर, मतलब इसके पति जो है, माँ के पति जो है, अतुल का पिता, वो कठोर हृदय के थे, ऐसा माँ बताना चाहती है। तो उनका हृदय इतना कठोर था कि जब बचपन में एक बार अतुल बीमार पड़ा तो कहाँ तक तो उसकी देखभाल की जाए, तो उन्होंने सोचा कि अब ये तो बचेगा नहीं, बस वो पूरा सामान हटाने लगे उसको नीचे लिटाने के लिए। सारी दुनिया हैरान होकर देख रही थी, कैसा बाप है, इसके मन में दया नहीं है क्या थोड़ी भी, इसके हृदय में अपने बच्चे के प्रति कोई माया ममता नहीं है। तो ऐसा भी क्या बाप जो अपने बेटे के लिए भी नहीं रोता। उसी बाप के ये बेटे हैं, मुझे सदा इन्होंने माया ममता में फंसी हुई कहकर कोसा है। कोसा है मतलब बुरा भला कहा है, सदा मेरी निंदा की है। चोट पर चोट खाकर उमा तिल मिलाती है, उसके भाव पलटते हैं, करुणा पहले खींच फिर हल्के रोष में बदल जाती है। तो बच्चों, आज यहीं तक मैं पढ़ाऊंगी और इसे तुम लोग फिर से दोबारा अच्छी तरह पढ़ना, पढ़कर समझना और इस पर आधारित जो प्रश्न दिए जाएंगे उस प्रश्न को तुम लोग लिखना। धन्यवाद। अब अगले वीडियो क्लासेस में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।